हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु। आज की रिव्यू इंडिगो के लिए है। इंडिगो जो हमारे देश की काफी बड़ा फ्लाइट कंपनी है, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाने का वादा करते हैं। इंडिगो का हालत ये हो गया है जैसे बस स्टॉप रेलवे स्टेशन से बदतर हो गया है। बहुत सारे लोग बहुत शान से इंडिगो में सफर करते थे। हजारों इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। लोग जो सोच रहे थे कि भाई हम फ्लाइट पे जाएंगे, प्रधानमंत्री ने बोला था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करेगा, वो 2 4 10 दिन महीने सालों के लिए काफी है। उसके बाद फिर वही औकात। इसके पीछे इंडिगो वालों की गलती नहीं है, लोगों की भी गलती है। दिखावे में आ जाते हैं। जहां जरूरत ना हो वहां पे फ्लाइट पकड़ के जाओ, जहां जरूरत हो वहां नहीं जाएंगे। कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का फादर का डेथ हो गया। सामने वाले ने क्या किया, गया ही नहीं। फ्लाइट नहीं मिल रहा है, यहीं पे फैमिली को दिखावे की बारी आएगी तो फ्लाइट में जाएंगे। ये है हमारे देश के लोगों की औकात। खाली इंडिया को बुरा नहीं बोलेंगे, हर कंपनी के साथ प्रॉब्लम होगा जो सस्ते में दे रहे हैं। क्योंकि लोग जो आज के इंडिया में घूम रहे हैं ना फ्लाइटों में, सस्ते के चक्कर में घूम रहे हैं, दिखावे के चक्कर में घूम रहे हैं। तो इंडिगो की यह हालत ये है आज की डेट में। लाखों बुकिंग पड़ा हुआ है, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रहा है, लाखों लोग बेवकूफ की तरह इंडिगो के पास पड़े हुए हैं। इंडिगो या कोई भी जो फ्लाइट कंपनी है, उनके साथ प्रॉब्लम ये आता है कि ये लोग कुछ भी करते, अगर कुछ फायदा उठाना होगा, रिजर्वेशन कैंसिल नहीं कराएंगे, पैसा कटवा देंगे। उनकी तरफ से गलती हो, रिफंड नहीं है। काफी सारे केसेस में आपको बता दूं ये सिस्टम इंडिगो का आज की डेट। बाकी इंडिगो सस्ता दे रहा है करके हर कोई घूम रहा है, हर किसी को फ्लाइट में जाना है। आप मानेंगे नहीं, इंडिगो फ्लाइट के पास, इंडिगो कंपनी के पास 480 या 490 मतलब 500 के आसपास फ्लाइट्स है। सालाना जो उनकी इनकम है 9,000 करोड़ के आसपास, मतलब 8 से 9,000 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा बैकअप प्लान, इतना बड़ा सपोर्ट बैंक की तरफ से मिला हुआ है उनको, गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। इतना बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन लोगों की औकात 50 पैसे की भी नहीं। प्रॉब्लम होगा, तुम दबा के पूछ घुमा के भाग जाएंगे, ये गधे की औलाद। इंडिगो के साथ मैं अपना खुद का चीजें बताऊंगा। एक बार मैं गोवा से आ रहा था, इतना परेशान किया ये लोगों ने कि मुझे कैंसिल करना पड़ गया। बाद में कोई रिफंड भी नहीं मिला। सामने वाले को देखेंगे नहीं कि उसकी तबीयत खराब है, क्या है। ड्रामे इनकी बहुत है, स्पेशली इंडिगो फ्लाइट्स। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। 3 दिसंबर 2025 को ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। इनका मेन प्रॉब्लम है मिसमैनेजमेंट। एक्स्ट्रा बुकिंग ले लिए पैसा के चक्कर में। 40,000 से ऊपर की लोगों के साथ उन्होंने परेशानी करवाया। पैसा अंदर जा चुका है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इनको अपनी ना अपनी इज्जत पड़ी है, ना इंडिया की इज्जत पड़ी है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। 100 करोड़ के ऊपर की सैलरी बांटा जाता है इनकी कंपनी में। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। बट ये दिखा दिया इन्होंने कि कोई कुछ भी हो, इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, इनके ऊपर हम भरोसा कर नहीं सकते कतई। लाखों रुपए लगा के कल को हमें फंसा दे। कल को कोई बुकिंग कर चुका है, टाइम पहुंचना है, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम में ये रिफंड नहीं देंगे अगर हम लेट हो गए। और अपने भी प्रॉब्लम में ये साले भिखारी हाथ जोड़ देंगे। बोलना नहीं चाहिए, सबसे घटिया घटिया सोच वाली कंपनी है ये इंडिगो। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता चला है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड से आए हैं, जिनको अपने घर जाना है, कि किसी की मौत हो गया, कोई पहुंच नहीं पा रहा है, किसी को घर में तकलीफ है, पहुंच नहीं पाया, और दूसरा अरेंजमेंट नहीं है। पहले से इन्होंने 100% बुकिंग करके रख दिया, पैसे लेके रख दिया बैकअप प्लान के साथ। बट इंडियन आदमी का, किसी भी उनकी जो यात्री है, उनके लिए कोई फैसिलिटी इन्होंने रखा नहीं है। ओनली मतलब मतलब और मतलब। और ये जो ड्रामा हुआ ना, ये अभी नहीं हुआ, ये जुलाई से शुरू हुआ है। डीजीसीए ने ये किया था कि ये ऐलान किया था जो पायलट्स है वो 8 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे की ड्यूटी करेंगे। इंडिगो
उसी पैसे में उनको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मूवमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से ये परेशानी आई और ये लोगों ने जानबूझ के एक्टिंग किया। कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं था, ये क्रिएट किया गया प्रॉब्लम। इसने जानबूझ के ड्रामेबाजी करा कि सरकार अपने रूल्स की सिस्टम को चेंज करे क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। इनको खाली पैसा कमाना है और कुछ नहीं। जिस दिन से ये कैंसिल हुआ उसी दिन से ये बात हुई कि भाई आपका ऑपरेशनल रीजंस की वजह से डिले हुआ है। फिर बोले कि भाई ये ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, हर जगह यही ड्रामा है। बिजनेस तो ठप होता है। रियल लाइफ में उनको परेशानियां होती है। बहुत लोग मर भी गए। जिनको जाना है वो ट्रेन में जाएंगे। प्लस इंडिगो को जो रिपीट हेल्प करना चाहिए वहां पे उसने रेट बढ़ा दिया 40,000, 50,000। 5,000 की फ्लाइट की रेट 50,000 हो गया, 10 टाइम ज्यादा हो गया। आप सोचो कितने बड़े हरामी और घटिया किस्म के लोग हैं जिनका मतलब यही है कि ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए। तो आप सोचो इस बात को, कितना घटिया कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं, कितने घटिया कंपनी के थ्रू हम लोग जा रहे थे खाली लालच में, सस्ते में। तो अपने औकात में रहो, ट्रेन को पकड़ो, बसों में जाओ, बट ऐसी घटिया फ्लाइट में मत जाओ, उनको आगे मत बढ़ाओ। मेरे ख्याल से ये सबसे बढ़िया डिसीजन होगा। तब ये फ्लाइट रेट्स कम होंगे, ये अपने औकात में आएंगे, ढंग से रहेंगे, इंडिगो की गद्दारी से बचेंगे। आज इंडिगो की कल और कोई करेगा, किस पे भरोसा करेंगे आप? अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे फ्लाइट कंपनियों से साथ, तो इंडिगो में सबसे कम पायलट, सबसे कम कैबिन क्रू मिलता था। और ये लोग इन लोगों से, पायलट से, कैबिन क्रू से 18-18, 20-20 घंटे काम कराते थे। इसलिए ये आगे बढ़ा। 2006 से ये कंपनी शुरू हुआ और ये 18 साल के अंदर अंदर अरबों की कंपनी हो गई। लोगों के पास काम नहीं था, इनके पास काम था। यही रीजन था कि बड़ी कंपनियां जो किंगफिशर वगैरह डूब गए और इंडिगो जैसा रिक्शे वाले जैसा हरकत करने वाला आदमी आगे बढ़ा, कंपनी आगे बढ़ा और लोग भी काम करते रहे। मजा आता है ना पायलट बनने में। इनको मतलब नहीं अपने अधिकार का बात नहीं करेंगे ये लोग। तो कारण क्या है? इंडिगो आगे बढ़ने का रीजन यही है, उसकी स्वार्थीपना। और वो खुद जानता था इंडिगो की जो मैनेजमेंट कि ये चीज होने वाला है, फिर भी उन्होंने बुकिंग रोका नहीं, कंटिन्यूअसली बुकिंग करते गए। आज की डेट में 40,000 की टिकट हो गया है, प्लस फिर भी कोई फायदा नहीं है। ये है इंडिगो की हरकत। तो इंडिगो में जाना बंद कर दो। और एक बात बताऊं, ये जो ड्रामे हुई है ना सब, ये जो कंस्पिरेसी हुई है, वो सिर्फ जानबूझ के हुई है, कुछ लोगों की वजह से हुई है। क्योंकि ये भारत सरकार जो रूल्स रेगुलेशन बना रहा है ना कि नहीं इतने होने चाहिए, इतने ही पायलट होनी चाहिए, इतना कैबिन क्रूज होनी चाहिए, सेफ जोन में लाने के लिए पैसा थोड़ा कम कमा लो लेकिन लोगों को आराम से जाने दो। ये सब जानबूझ के किया गया है कि भारत की जो रूल्स रेगुलेशन है उसको घुटने पर लाया जाए। जैसे वो कहेंगे अपने वीटो पावर के साथ भारत को मानना पड़े। ये नॉर्मल बात नहीं है। ये हर कोई वही करता है, चाहे वो अंबानी, अडानी, हर कोई वही करते हैं आज की डेट में। रूल्स को ताक पे रखते हैं, अपने अरबों रुपए कमाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जैसे इंडिगो बना रहा है। इंडिगो तो पकड़ा गया, बहुत सारे लोग आगे जाके पकड़े जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये सब सिस्टम देश को बर्बाद करने के लिए है। तो आप लोग अगर सच में जिम्मेदार अपने आप को नहीं मानना चाहते हैं तो इनसे हटिए। ऑटोमेटिक 1-2 साल में ये अपने औकात में आ जाएंगे। चाहे इंडिगो हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, जब तक उनको चीजें मिलेंगी तब तक वो वैसा यूज करेंगे हमें। अगर चीजें हमसे नहीं मिलेगी, प्रॉफिट नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली वो अपने लेवल पे आ जाएंगे और हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो संभाल के सफर करें।